साथियों, जैसा कि आपने देखा भी है और इस सरकार की मंशा को भी समझा है, ये सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं और कल भी एक साजिश के तहत यहाँ बीजेपी का अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आना चाहता था, लेकिन आपके जोश और जज्बे को देखकर, किसान और मजदूर की ताकत को देखकर और जैसा कि सर्व समाज ने हमारे को पूर्ण समर्थन दिया, हमारे भाईचारे की एकता को देखकर उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और इस सरकार ने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी जो ये वोट डालने का हमारे अंदर काम करना चाहती थी, उस मामले में मुंह की खानी पड़ी और मैं कहूंगा कि आपकी ये पहली जीत थी कि आपने सरकार को आईना दिखाने का काम किया और जो सरकार का मंसूबा था वो फैल हो चुका है। अब किसी भी तरह का हथकंडा सरकार हमारे ऊपर नहीं आजमाएगी, लेकिन दूसरा जो ये कोरोना का काल चला हुआ, इसको लेकर भी सरकार ये चाहती है कि कोरोना के आड़ में हम इन किसान भाइयों को घर भेजने का काम करें, लेकिन इसके लिए हमारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी बयान आया है और हम जितने भी हमारी टोल प्लाजाओं पर बैठी है उस कमेटी की तरफ से भी और किसान भाइयों की तरफ से भी हमने सरकार की नीतियों को समझते हुए हमने ऐलान किया है कि सरकार अगर हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेगी तो हम धरनों से नहीं उठेंगे, हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 5 महीने से इस आंदोलन को शांति से चलाया है, अनुशासन से चलाया है, संयम से चलाया है और हमारा वैसे तो आगे भी इसी प्रकार से शांति, संयम और अनुशासन से ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन सरकार कोरोना की आड़ में अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति या किसी भी प्रकार की, जैसे कि आज एसडीएम साहब आए थे और प्रधान जी ने भी अपनी बात रखी थी कि उन्होंने डॉक्टर भेजने की बात की, हम विरोध नहीं करेंगे किसी डॉक्टर का, आए बैठे हम उसको चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन जैसे वैक्सीन लगाने की बात है, किसी भाई की कोई मर्जी होगी तो लगवा लेगा, वरना तो हमें पता है कि ये कोरोना वैसे सिंपल बीमारी है कि हल्का बुखार हो जाता है और जो स्वस्थ आदमी होता है वो तो इससे ठीक हो जाता है, लेकिन दिक्कत किसे आती है? जो बीमार आदमी है, जो सांस का मरीज है या जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। साथियों, थोड़ा सचेत रहने की तो जरूरत है, ध्यान भी रखना है। थोड़ा जो हमने कहा है कि जो WHO की गाइडलाइन है, जैसे गर्म पानी पीना चाहिए, फिर उसमें नींबू मिला लो, अगर दूध पियो तो उसमें हल्दी डाल लो, थोड़ा गर्म पानी पियो, इसी प्रकार से थोड़ी सावधानी तो जरूर रखो, क्योंकि बीमारी है एक्चुअल में, बीमारी से भी हमने बचना है और इस आंदोलन को भी हमने चलाना है, क्योंकि इस तानाशाही सरकार के साथ हमारी लड़ाई है जो आज अहंकारी भी बन चुकी है और मोदी तरह तरह के झूठ भी बोलता है। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला था और कहा था कि मैंने 20 लाख करोड़ का बजट दे दिया लोगों को। तो ये बातें अखबार में भी आई और मीडिया में भी आई, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस पर कटाक्ष भी किया था कि क्या 20 लाख करोड़ रुपए होते हैं क्या? मैं बताना चाहूंगा कि आज लग हमारे पूरे देश की करेंसी 15 लाख करोड़ है, तो ये 20 लाख करोड़ का बजट कहां से देगा? जब इतना पास
हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा तो है सिर्फ 15 लाख करोड़ पूरे देश के अंदर। और देश का प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया कि मैंने 20 लाख करोड़ की योजनाएं बनाई है। साथियों, आज आपके सामने है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई योजना बनाई होती तो आज ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती और हमारी सैकड़ों जनता के लोग नहीं मरते। क्योंकि आपने आज भी पढ़ा होगा कि 8 लोग हमारे हरियाणा से भी मर चुके हैं। ये कल की खबर है ऑक्सीजन की कमी से। साथियों, और ये देश की सरकार जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री है उसको सर्वोच्चम स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड देती है। इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकते तो वो क्या किस चीज का सर्वोत्तम अवार्ड। इसलिए ये देश और प्रदेश की जो सरकार है झूठ बोलने का काम करती है। और इसी प्रकार से हमने सचेत भी रहना है और सरकार की जो चालें हैं उनको भी समझ के अपने आंदोलन को शांति से और धैर्य से चलाना है। और जो बातें जैसे पहलवान ने बताई कि पंचायती बोली की बात थी, साथियों 1 मई को जो बोली होगी उसका विरोध करो, क्योंकि वो पैसा सरकार के खाते में जाएगा। और जो सरपंचों की बात थी, भाई मैं अपील करना चाहूंगा, क्योंकि 2 सरपंच, एक महिला सरपंच जो हमारे जिसको क्रांतिकारी महिला नेता भी है, कविता सरपंच, वो हमारे बीच में आती है। बलकार सरपंच है हमारे खटखट गांव से, वो आता है। लेकिन कुछ सरपंच आते तो है, लेकिन वो एक बार अपनी शक्ल दिखाकर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। इसलिए मैं सभी सरपंचों से अपील करना चाहूंगा कि वो इस धरने पर आए और अपना योगदान भी जरूर देकर जाए, क्योंकि साथियों आज ये संकट की घड़ी है और हमने योगदान की भी जरूरत है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि कौन से लिखा इतिहास शाही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे जहाज रेल तूने, लेकिन किसानों की जमीन को बिकने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद और 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, इंकलाब, साडा हक, तीनों काले कानून, भारत माता की। धन्यवाद।